हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे डेटा टाइप के बारे में, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। डेटा टाइप का मतलब क्या है? फर्स्ट समझ लीजिए ये डेटा क्या है। डेटा का मतलब क्या है? जब भी हम लोग कोई इंफॉर्मेशन वो जो कंप्यूटर ले रहा है उसके बाद उसको कन्वर्ट करके दूसरे लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो फिर से हम लोगों को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो डेटा देता है। मतलब हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं उसके रिलेटेड जो आउटपुट आ रहा है वही है हमारा डेटा। तो ये डेटा टाइप क्या है? सी लैंग्वेज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, वो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट वही है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं डेटा टाइप का मतलब क्या है। तो ये जो कैरेक्टर है ये कंप्यूटर समझेगा कैसे कि हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग में कोई भी डेटा को दे रहे हैं उस डेटा को कंप्यूटर समझेगा कैसे कि ये कैरेक्टर है, ये बी ये सब कैरेक्टर है, 2, 3 ये सब आपका न्यूमेरिक है, ये कंप्यूटर कैसे समझेगा? इसके लिए हम लोगों को इस डेटा टाइप को मेंशन करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा, हाँ ये जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, ये जो हम लोग डेटा दे रहे हैं उसका टाइप ये है, इंटीजर है, कैट। देखिए हम लोग जब भी कोई भी डेटा दे रहे हैं, जैसे ए दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, ये सब क्या है? हम लोग बोल रहे हैं 2+2 करके कंप्यूटर दे दो, तो उसका आंसर कहाँ आता है? आउटपुट 4 आता है। तो ये कंप्यूटर कैसे समझता है ये क्या है? ये एक इनपुट डेटा है, ये भी एक इनपुट डेटा है और उसका ऑपरेशन क्या करना है? प्लस करना है। ये सब इनपुट डेटा है, उसके प्रेजेंट में हम लोगों को 4 ये आउटपुट डेटा हम लोगों को दिखाता है। तो ये हो गया डेटा। तो इसका टाइप क्या है, मतलब क्या है, कंप्यूटर कैसे समझेगा? ये आपका इंटीजर नंबर है। अगर हम लोग कोई लिखते हैं नेम इंडिया, अगर लेते हैं कैरेक्टर है या फिर कुछ और है, ये सब हम लोगों को कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग आज देख रहे हैं ये डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टू स्टोर ए डेटा कंप्यूटर मस्ट रिसीव स्पेस विच इज डन यूजिंग डेटा टाइप। मतलब हम लोग जो डेटा दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, वो डेटा एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है कंप्यूटर पे, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। मतलब कितने स्पेस का डेटा वो ऑक्युपाई करेगा कंप्यूटर, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे डेटा टाइप के द्वारा। A data type is a keyword instructions used for allowing memory for data। मतलब एक डेटा के लिए कितना स्पेस हम लोगों को कंप्यूटर पे रखना होगा या फिर ऑक्युपाई करना होगा, वो ये डेटा टाइप बताता है। A data type specify the type of data that a variable can store such as integer, float, character, etc। ये इंटीजर में होगा, जो हम लोग डेटा दे रहे हैं वो इंटीजर में होगा या फिर फ्लोट पे होगा या फिर कैर में होगा, ये सब डिफाइन करता है कौन? ये डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में नॉर्मली 2 टाइप्स के डेटा होते हैं। एक आपका बेसिक या फिर आपका आप बोल सकते हैं इसको प्राइमरी डेटा टाइप, और दूसरा है आपका सेकेंडरी या फिर जिसको हम लोग डिराइव्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं उसको डिराइव डेटा टाइप बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इमेज में दिखा रहा है डेटा आपका 4 टाइप्स का होता है। एक आपका है बेसिक, दूसरा है आपका डिराइव्ड, उसके बाद यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप होता है जिसमें आपका एनमरेशन आता है, जिसको हम लोग इनाम बोलते हैं, इनाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में आता है क्या? ये आपका वॉइड। वॉइड मेन फंक्शन जब हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपका रिटर्न वैल्यू 0 रहेगा, ये इसका लिए कोई स्पेस लगता नहीं है। उस ये इनोमिनेशन होता है डिराइव्ड में, हम लोग जो डेटा को डिराइव करते हैं, और बेसिक में आपका आ जाता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब। उसके बाद डबल, एंड डिराइव्ड में आपका आता है एरे, फिर आता है आपका पॉइंटर,
पॉइंटर, ये सब आपका डिराइव्ड में आ जाता है। और फंक्शंस भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर void में इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसके बाद हम लोग कोई भी इंटीजर फंक्शन या फिर इन फ्लोट फंक्शन हम लोग खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। ये हो गया आपका डेटा टाइप के अंदर। तो अभी देखते हैं बेसिक डेटा टाइप में क्या है। देखिए, ये प्राइमरी डेटा टाइप को हम लोग बेसिक डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका आता है इंटीजर, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड यहाँ पर void भी दिया हुआ है। void हम लोग ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग से हम लोग void को ले रहे हैं। यहाँ पर ये void हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। कुछ बुक में ये void दिखाया गया है, कुछ में नहीं। तो फर्स्ट आता है क्या, कैरेक्टर, जिसको हम लोग CHAR से डिफाइन करते हैं, जिसका साइज है आपका 1 बाइट। ये जो कैरेक्टर है ये तो उसका साइज हो गया, बट इसका रेंज क्या होता है, कभी कभी 0 to 255 होता है, और एक और रेंज होता है -128 से लेकर 1 to 7 तक। ये आपका कैरेक्टर का है। कैरेक्टर में साइंड कैरेक्टर है और अनसाइंड कैरेक्टर भी होते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आ जाते हैं इंटीजर पे। ये जो इंटीजर है इसके लिए 2 बाइट ऑक्युपाई होता है, इसका स्पेस होता है इंटीजर में। इंटीजर में एक आपका है साइंड एंड दूसरा है आपका अनसाइंड। साइंड में आता है नॉर्मल इंटीजर, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट, एंड अनसाइंड में आता है इंट तो कॉमन रहेगा, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। उसी तरह से असाइंड शॉर्ट इंटीजर, साइंड लॉन्ग इंटीजर, इसका अलग अलग स्पेस होता है। इसके साइज जो होते हैं वो है आपका, मतलब रेंज, साइज तो आपका 2 बाइट हो गया है, इसका रेंज होता है -3 to 768 to +3 to 767 तक। 3 to 768 से लेकर 3 to 767 तक होता है। और ये जो फ्लोट है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप के लिए हमें कितना स्पेस लगता है, 4 बाइट का। 4 बाइट्स का स्पेस लगता है, जिसमें आपका होता है फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। ये तीनों कीवर्ड हम लोग फ्लोट के लिए यूज करते हैं। फ्लोट का मतलब क्या है, हम लोग लिखते हैं ना 2.76, ये आपका एक फ्लोट वैल्यू, मतलब ये आपका डेसिमल नंबर में डिनोट करता है। और इंटीजर मतलब 20, 30, ये सब आपका इंटीजर वैल्यू होता है। तो फ्लोट के लिए इसका स्पेस कितना लगता है, 4 बाइट, और इसका रेंज क्या है, 1.2 e -38 से लेके 3.4 e +38 तक होता है। -38 से लेके +38 तक ये आपका फ्लोट का वैल्यू होता है। डिराइव्ड में आपका होता है एरे। एरे का मतलब क्या है, जब भी हम लोग स्ट्रिंग ऑफ डेटा को एक जगह पर स्टोर करते हैं, जिसमें आपका पॉइंटर एंड एरे आता है। और एनुमरेशन का मतलब क्या है, ये आपका आ जाता है यूनियन, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप को एक ही जगह पर स्टोर करने का मतलब है एनुमरेशन। एंड void तो मैंने बताया, जिसका रिटर्न वैल्यू 0 होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया इसी लैंग्वेज में डेटा टाइप कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये डेटा टाइप को अच्छे से समझ में नहीं लेंगे तो आप लोग फ्यूचर में प्रोग्राम को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले डेटा को अच्छे से समझिए, उसके बाद प्रोग्रामिंग में हम लोग जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आप जो इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।